बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों क्लियर कॉन्सेप्ट पर। मैं हूं गौरव शर्मा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम डिस्कस करेंगे CDS 2021 का पेपर। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है आपका कौन सा, ईच ऑफ द फॉलोइंग sentences in this section is a blank space, four word group of the words given. Select whichever word or group of the word you consider the most appropriate from blank space. जो ये आपका स्पेस दिया है इसमें क्या कर रहा है, रीडिंग वाले क्वेश्चन आए हैं, इसमें कौन सा फिल होगा। तो शुरू करते हैं। द डिफ़िकल्ट थिंग अबाउट डैश द साइंस हैबिट इज़ दैट। जो डिफ़िकल्ट थिंग स्टडिंग, पहले का आंसर क्या है, स्टडिंग है। जो डिफ़िकल्टिंग जो चीज़ है साइंस को पढ़ना वो क्या है, हैबिट्स इज़ दैट मोस्ट पीपल व्हेन दे हियर अबाउट द फील्ड ऑफ रिसर्च वॉन्ट आएगा दोस्तों ये, क्योंकि जो मोस्ट पीपल एक साथ आ गया, ये क्या है, प्लूरल है, एक साथ कई लोगों की बात करी जा रही है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, वॉन्ट। टू नो द सीक्रेट फॉर्मूला फॉर क्विकली चेंजिंग एनी हैबिट, इफ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड हाउ दीज पैटर्न्स, यहाँ पर क्या आएगा, दीज पैटर्न्स आएगा, पैटर्न्स वर्क, देन इट स्टैंड्स टू रीजन दैट दे मस्ट हैव ऑल्सो फाउंड अ रेसिपी फॉर रैपिड चेंज, राइट। इफ़ ओनली इट वर, ये क्या है, कहावत होती है, जैसे इफ़ आई वर, काश में, इफ़ आई वर बर्ड्स, काश में चिड़िया होता, देन आई कैन फ्लाई। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या आएगा, वर आएगा, ये किस पर्सपेक्टिव से आएगा, ये आएगा आपके दीज फार्मूला। ये आपकी इसकी मैं आपको रीडिंग बताता है। इट इज़ नॉट दैट फार्मूलाज, सॉरी हम यहाँ पढ़ रहे थे, मस्ट हैव ऑल्सो फाउंड अ रेसिपी फॉर रैपिड चेंज, राइट। इफ़ ओनली इट वर दैट ईजी, काश ये इतना आसान होता। इट्स नॉट दीज फार्मूलाज, ये वो फार्मूलाज नहीं है, डोंट एक्सिस्ट, ये एक्सिस्ट नहीं करते हैं, अस्तित्व में नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ दैट देयर इज़ नॉट वन फार्मूला फॉर चेंजिंग हैबिट्स, जो हमारे बदलाव को बदलने के लिए है उसमें सिर्फ एक ही क्या है, सूत्र ही नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स इंडिविजुअल एंड हैबिट्स आर ऑल, हैबिट्स आर, इसके बाद देखते हैं, हैबिट्स आर ऑल डिफरेंट। यहाँ डिफरेंट जो आप देख रहे हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। जो मोस्ट है ये क्या है, डिग्रीज है, ये होगा नहीं, और फुल भी हो नहीं सकता, इसमें कंप्लीट भी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, आंसर और है, ये बिल्कुल सही आंसर है। हैबिट्स आर ऑल डिफरेंट, क्योंकि जो डिफरेंट है ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या होगा, इसका क्या होगा, ऑल इसका आंसर होगा। ऑल डिफरेंट एंड सो द स्पेसिफाइज फिक्स ऑफ डायग्नोसिस एंड चेंजिंग द पैटर्न इन अवर लाइफ्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होगा। एंड बिहेवियर टू चेंज, बिहेवियर टू बिहेवियर, बदलाव से बदलाव, गिविंग अप सिगरेट इज डिफरेंट फ्रॉम कर्विंग ओवर ईटिंग, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम चेंजिंग हाउ यू कम्युनिकेट विद योर स्पाउस, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू प्रायोरिटाइज टास्क एट वर्क। What's more, each person's habits are driven by different cravings, इसका ड्राइविंग होगा, इसका फ्रॉम कर्विंग योर ईटिंग, driven by different cravings. As a result, this book does not contain one prescription. Rather, I hoped to deliver something else, a framework for understanding how habits work, and a guide to experimenting with how they might change. इसका क्या होगा, might होगा, how might change. Some habits yield easily to analysis and influence. Others क्या होगी, are more complex and obstinate and require prolonged study. And for other, changes is a process that never fully concludes, but that does not mean it can't occur. Each chapter in this book explaining a different aspect of why habits exist and how they function. The framework described in this section is an attempt to distill in a very basic way the tactics that researchers have found. अब नेक्स्ट दिया हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो दिया गया है, ऑल द पिलग्रिम्स rested for a while
अंडर द बनिया, एंट्री, अंडर क्या होगा इसमें, अंडर प्रीपोजिशन है। ओके, द वंडरफुल स्टैटू ऑफ द लीडर वेलकम ऑल पीपल टू सिटी। स्टैटू क्या है इसमें, नाउन। दिस बुक इज हिज। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दिस इज हिज बुक, इसमें जो होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन होता दिस बुक इज हिज, हिज इसमें क्या काम कर रहा है, तब पॉसेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगर दिस इज हिज बुक तो इसमें क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव विशेषताएं बता रहा है, और पॉसेसिव उसमें क्या है, अधिकार दिखा रहा है, अधिकार और विशेषताएं, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ, नॉट possessive pronoun. When people found that the jewel was in record of Rahim, they give it to him. It क्या होगा इसमें, it जो आपका है वो क्या है, आपका प्रोनाउन है। ओके, it is 11 o'clock. Now all of us should retire to bed. Impersonal pronoun, ये क्या है, impersonal pronoun है। The flower is very beautiful. अगर इसमें क्या है, वेरी है, क्या बता रहा है, ब्यूटीफुल की क्या है, जो एडवर्ब होगा ये अगर हम बताते दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, अगर ब्यूटीफुल में अगर अंडरलाइन होती तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता। एडवर्ब इसलिए क्योंकि वेरी है, किसकी विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल की। ओके, एडवर्ब हुआ। दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन रमेश, इसमें क्या है, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन रमेश, तो ये क्या एडजेक्टिव होगा, आर्टिकल नहीं होगा ये। दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव नाउन है। ओके, आई हर्ट माई सेल्फ, ये कैंसा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसलिए आंसर होगा प्रोनाउन। द आंट फाउंड द वेस्प, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि क्रिया हो रही है, वेस्प कर रही है, आंट फाउंड द वेस्प, वर्ब, और वर्ब हो रहा है तो ट्रांजिटिव, और वर्ब नहीं हो रहा है तो इंट्रांजिटिव, इसमें क्या होता है, फाउंड ट्रांजिटिव वर्ब है। आई कैन हार्डली बिलीव इट, इसमें क्या है, हार्डली में क्या है, एडवर्ब है। अब सिनोनियम की ओर बढ़ते हैं। सिनोनियम, इसके सिमिलर वर्ड बताना है। एम्बोल्डेंड बाय इट्स सक्सेस द लीडर नाउ प्लान्स टू गो अहेड विद द प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन। एम्बोल्डेंड होता है कि एनकरेज करना, किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, या आप कह सकते हैं बूस्ट करना, या इसलिए इसका आंसर अब ऑप्शन में देखिएगा, एनकरेज होगा इसका आंसर। और डिस्क्रेंटल होता है किसी से मतलब नाराज होना, और सक्सेसफुल किसी चीज़ में क्या है ना, एकम्प्लिशड, और फेल्ड होता है कि किसी चीज़ में यू कैन नॉट अचीव दैट यू वांट टू अचीव, यू आर फेलिंग इन योर टास्क, देन देयरफॉर आंसर इज एनकरेज्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज़ एनकरेजिंग टू सीज इंडियाज इंडिजीनियस सिनेमा इज गोइंग प्लेसेस। इंडिजीनियस होता है नेटिव, किसी भी जगह का। होमोजीनियस क्या होता है, एक सिमिलर होता है होमोजीनियस। ओके, और क्लासिकल तो होगा नहीं। होम ग्रोन होता है नेटिव, किसी भी जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। नॉन नेटिव भी होगा नहीं, होमोजीनियस हट गया, क्लासिकल हट गया, इसलिए इसका होम ग्रोन इसका आंसर हुआ है, हो जाएगा। द एबिलिटी टू इमेजिन एंड conceive a common good is inconsistent with what is known as phoenixia is a major struggle for a good democracy to realize। phoenixia क्या होता है कि एडवांस या एक्सट्रीमली ग्रीड। एवरिस मतलब लालची होता है, एवरिस, और एक्सट्रीमली ग्रीड जिसमें काफ़ी लालच होता है। ग्रीड टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ, एक किसी भी पर्सन को क्या होता है, want to try to accumulate more and more wealth, his greed to accumulate more and more wealth, किसी चीज़ का क्या है ना, बहुत ज़्यादा लालच होना है, और अपनी कोई भी चीज़ का क्या है ना, लालच होना अत्यधिक मात्रा में। he tried to avoid saying something that would implicate him further। implicate का इसका क्या होगा, incriminate, to make someone seen guilty of crime। okay, अब नेक्स्ट है द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट टैक्स विच फॉर्म्स द मेजर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ नॉट चेंज दिस ईयर। स्टैट्यूटरी होता है डिसाइडेड और कंट्रोल्ड बाय लॉ,
इसलिए इसका आंसर क्या है, लीगल। ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ ऑल डिसिडेंट एक्टिविटी। डिसिडेंट होता है कुछ दुष्ट एक्टिविटी, रेबलियस एक्टिविटी। सपोर्टिव होगा नहीं, लीगल है नहीं, कन्फर्मिस्ट भी नहीं है, तो देन देयर फॉर आंसर इज रेबलियस। एडवोकेसी इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोग्राम। एडवोकेसी मतलब किसी चीज़ का प्रचार करना। ये क्या है, एक मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यू प्रोग्राम, एनी प्रोग्राम। अगर आपने कोई प्रोग्राम होस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, उसका प्रमोशन करना होगा। ओके, देन देयरफॉर आंसर इज प्रमोशन। पीपल अवॉइडेड हिम फॉर हिज हाई माइंडेडनेस। हाई माइंडेडनेस meant to have very high moral standards of behavior. Okay, then therefore his answer is strong principles. Person who is very strong principles, very big thought. Next is there is a tendency to treat social change a mere development in term of accumulation of wealth. Tendency होती है inclination. Inclination मतलब predisposition, likely to behave in a certain way. किसी तरीके से क्या करना, एक बिहेव में बात करना, टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। देयरफॉर आंसर इज प्रीडिस्पोजिशन। एक प्रवृत्ति जो होती है, टेंडेंसी होती है। ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड पॉइंट्स वर पैट्रोनाइज थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूट। पॉइंट्स क्या होते थे, सपोर्ट करे जाते थे कई इंस्टीट्यूट के द्वारा। देयरफॉर आंसर इज सपोर्टेड। अगर देखा जाए इसमें कुछ जो गुड अटैम्प्ट है, 1 2 3 4, इस 40 क्वेश्चनों में से लगभग आप कह सकते हैं 34 के करीबन गुड अटैम्प्ट है और 32 नंबर इसमें एक अच्छा अटैम्प्ट आप कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एंटोनियम की तरफ। द आर्केइक थिंकिंग लेट्स टू अनफाउंडेड बिलीव्स। आर्केइक होता है एक पुराने ख्याति का व्यक्ति, जो पुराने विचारों पे क्या करता है, विश्वास करता है। आप कह सकते हैं आउटडेटेड पर्सन। आउटडेटेड, एंटीक्वेटेड नहीं होगा, आउटमोटेड इसका सिनोनियम है। और बियॉन्ड द टाइम्स, जो पुराने ख्याल क्या होता है, बियॉन्ड द टाइम्स, एंटीक्वेटेड, ये सब क्या है सिनोनियम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मॉडर्न, जो नए ख्याल में जो विश्वास करता है। इसको एंटोनियम बताना है हमें, एंटोनियम। ओके, पुलिस हैड टू रिसोर्ट टू टीयर गैस टू डिफ्यूज टेंशन एमंग द क्राउड। पुलिस हैड टू रिसोर्ट, पुलिस ने क्या करा, डिफ्यूज करा। डिफ्यूज मतलब क्या करना, तितर पितर करना, किसी चीज़ को फैलाना। और उसका सिनोनियम क्या है डिफ्यूज के, डिस्पर्स करना, स्कैटर्ड करना। ओके, और आप कह सकते हैं स्ट्रू, स्प्रेड थिंग ना, स्ट्रू क्या होता है, स्प्रेड थिंग अनटाइडी वे। ये क्या होगा इसका, स्ट्रू, बिखरा देना। ये 3 इसके सिनोनियम है। तो इसका जो एंटोनियम है वो है कॉन्सेंट्रेट करना। अनरेस्ट इन सम पॉकेट्स मेड द सिटी ड्वेलर्स कन्फाइन दैम सेल्फ एट होम। अनरेस्ट, अनरेस्ट होता है एक उत्तर जो होती है, कह सकते हैं आप टर्बुलेंस, अनहीज, अप्रीहेंसस, एक जो आप कह सकते हैं अहिंसा टाइप का, हिंसा हो जाना, हिंसा। अनरेस्ट मतलब पूरी देश में क्या है, अनरेस्ट फैली हुई है। ये सब आपके क्या है सिनोनियम है, टर्बुलेंस है, अनहीज है, अप्रीहेंसन। जो इसका अनरेस्ट का जो सिनोनियम है वो काम है, अशांति फैली हुई। और अशांति की जो आपका कह सकते हैं सिनोनियम है वो है आपका अशांति का, जो एंटोनियम है वो है आपका काम। अनरेस्ट अशांति, काम शांति। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आर इंस्ट्रूमेंट विच वुड बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी होती है शांति, एक धीरज होता है। जो ट्रैंक्विलिटी का जो सिनोनियम है काम है, सेरेनिटी है, साउंड है। केम सेरेनिटी क्या है, आप इसके सिनोनियम है। और जो आपका अप्रोर है, अप्रोर है खलबली या हंगामा टाइप का जो है, इसलिए इसका एंटोनियम क्या होगा, अप्रोर। bearing a decision of such dispute other matters relating to election of president and vice president may be regulated by law made by parliament. bearing करना मतलब accept करना है। bearing a decision of such disputes other matters relating to the election of the president or vice president may be regulated by law made by parliament, including करना। his speech was full of emotion and it was extempore. extempore मतलब बिना तैयारी के, तो full of emotion and it was extempore। एक्सटेम्पोर तो बिना तैयारी के है, तो तैयारी के इसका क्या होगा, प्रिपेयर्ड क्या है, इसका एंटोनियम है। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंशुइंग प्रॉब्लम्स एंड एड्रेस देम सूटेबली। समथिंग फॉलो समवन, एंशुइंग होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इसका क्या है, एंटोनियम है। जो सब्सिक्वेंट है और कॉन्सिक्वेंट है, फॉलो सम एल्स। ओके,
रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जिसको फॉलो नहीं करना। ऑल द एलिगेशन अगेंस्ट द एक्टर वर एक्सपेंड बाय द कमिटी ऑफ इंक्वायरी। एक्सपेंज करना कि डिलीट करना, एक्सपंज्ड, इसलिए आंसर क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज रिलेटिव डिसुएडेड हिम फ्रॉम गिविंग अप द जॉब। उसके जो रिलेटिव है उन्होंने मना करी थी उसकी जॉब को छोड़ने से, तो आंसर क्या होगा इसका सिनोनियम, परसुएडेड होगा। जो आपका डिस्करेज्ड है और आपकी एडवाइज्ड अगेंस्ट और टीटर, ये सब क्या है इसके सब क्या है, इसके ये है आपके सिनोनियम है, लेकिन जो एंटोनियम है इसका वो है आपका परसुएडेड। डिसुएडेड के एंटोनियम परसुएडेड है और जो सिनोनियम है वो डिस्करेज्ड, एडवाइज्ड अगेंस्ट और टीटर है ना। अब नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, ही इज़ वन ऑफ द कॉन्फिडेंट्स ऑफ द लीडर एंड कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्फिडेंस होता है जो सपोर्टर्स होता है लीडर्स, एंड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसका अपोनेंट क्या होगा, इसका एंटोनियम होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो।